एएनआई के एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश इस समय अपने आप को बचाने और अपनी चाटुकारिता को जस्टिफाई करने के लिए रवीश कुमार को निशाना बना रही हैं। ऐसा लगता है कि उनके दृष्टिकोण में अगर आप सत्ता के सामने झुके हुए हैं तो दूसरों की आलोचना करने का अधिकार भी बनता है। रवीश ने कांग्रेस से सवाल नहीं किए तो हम बीजेपी से नहीं करेंगे, ऐसा मानना कुछ स्मिता प्रकाश का है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, अब सत्ता में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन खुद सवाल पूछने की हिम्मत एएनआई के प्रमुख के पास नहीं है। सत्ता के सामने झुके रहने के बावजूद वो दूसरों को ज्ञान दे रही हैं और अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि असलियत ये है कि सवाल उठाना शायद अब उनकी प्राथमिकता नहीं बची। दैनिक जागरण के पॉडकास्ट में उन्होंने खुलकर कहा कि रवीश कुमार गोदी मीडिया हैं, जबकि एनडीटीवी चैनल कांग्रेस का गोदी मीडिया था। उनके अनुसार एनडीटीवी कांग्रेस सरकार से सवाल नहीं करता था और उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निवास तक की पहुंच प्राप्त थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये पूरी तस्वीर है या अधूरी जानकारी पेश की जा रही है। स्मिता प्रकाश रवीश कुमार पर निशाना साध रही है, लेकिन वो ये भूल गई है कि वही रवीश कुमार भ्रष्टाचार और घोटालों और अन्ना हजारे आंदोलन पर लगातार कांग्रेस से सवाल उठाते रहे। अब सवाल यह भी है कि क्या सच में रवीश कुमार ने वही किया जो स्मिता प्रकाश बता रही हैं, या ये सिर्फ सत्ता के सामने अपनी चापलूसी को सही ठहराने की कोशिश है। एएनआई की इस भूमिका से साफ हो जाता है कि सत्ता के सामने झुकना और दूसरों पर आरोप लगाना पत्रकारिता का नया चेहरा बन गया। दरअसल एएनआई के चीफ स्मिता प्रकाश ने हाल फिलहाल में पत्रकारिता का एक दूसरी दुनिया का नजारा पेश किया है। खुद को निष्पक्ष और आलोचनात्मक पत्रकार साबित करने के बजाय वो सत्ता के सामने झुके रहने का बचाव करने के लिए रवीश कुमार का नाम ले रही हैं। सवाल उठता है कि कोई पत्रकार सत्ता की तारीफ करने के लिए दूसरों का सहारा लेकर अपनी छवि बचा सकता है? अगर आप सत्ता के सामने झुके हुए हैं तो उसका मतलब क्या है? क्या आप रवीश कुमार के नाकामियों को दिखाकर खुद को सही साबित कर सकती हैं? स्मिता प्रकाश ने दैनिक जागरण के पॉडकास्ट में रवीश कुमार पर आरोप लगाया कि वह एनडीटीवी के दौरान गोदी मीडिया थे और कांग्रेस सरकार के प्रति पक्षपाती थे। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्होंने खुद कभी एनडीटीवी और बाकी बड़े मीडिया चैनल्स के उस समय के कवरेज पर ध्यान दिया जब 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, अन्ना हजारे आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए थे? रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में उन सभी घोटालों को कवर किया और सवाल उठाए, लेकिन स्मिता प्रकाश अब उन्हीं रवीश का नाम लेकर अपनी निष्पक्षता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। दैनिक जागरण के पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश कहती हैं, रवीश एनडीटीवी में काम कर रहे थे और एनडीटीवी से ज्यादा गोदी कोई नहीं था। उस वक्त जो एक्सेस एनडीटीवी को मिल रहा था वो किसी दूसरे न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसी को नहीं मिल रहा था। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि वाजपेयी सरकार में भी जितना एक्सेस एनडीटीवी को कांग्रेस में मिला उतना ही एक्सेस एनडीटीवी को वाजपेयी की सरकार में मिला। उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया। एक वक्त था डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईरान ट्रिप पर हम लोग गए हुए थे और मीडिया टीम हमारे साथ थी और वहां पर एनडीटीवी के 4 लोग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम कर रहे थे, जो एनडीटीवी में काम कर रहे थे, वो छोड़ चुके थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, फिर वो काम करने लगे। और मैं ये नहीं कह रही कि रवीश उस वक्त गोदी मीडिया थे, लेकिन रवीश ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। अगर आपको लगता है कि कोई मीडिया चैनल या एजेंसी सरकार के करीबी है और वो सवाल नहीं कर रही, तो आप क्यों काम कर रहे थे जब वहां पर उनसे बड़ा गोदी और कोई था ही नहीं उस वक्त? रवि जरा झांक कर देखें अपने गिरेबान में, आप दूसरों पर कीचड़ मत उछालो। स्मिता प्रकाश खुद का बचाव करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि रवीश कुमार ने गलत किया, जबकि अब वो खुद वही काम कर रही हैं। जब हम आज एएनआई के पॉडकास्ट और कवरेज देखते हैं तो ये साफ है कि जनता को क्या मिल रहा है। सवाल पूछने की जगह तारीफें, आलोचना की जगह बहाना और मुद्दों की जगह नेता की छवि। स्मिता प्रकाश कहती हैं कि रवीश ने एनडीटीवी में काम करते समय गलत किया, लेकिन क्या उन्होंने खुद कभी ये दिखाया कि देश में क्या हो रहा है? और जिस तरह से स्मिता प्रकाश की ये वीडियो सामने आया है पॉडकास्ट में, जो रवीश कुमार पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर राहुल देव नाम के यूजर लिखते हैं, देवी जी का कुल तात्पर्य ये है कि हाँ, हम तो है कीचड़ में, पर वो भी थे उस वक्त, इसलिए हम पर कोई इल्जाम नहीं बनता। जो आज कीचड़ में है वो बाहर वाले को कह रहा है कल तुम भी थे। ऐसा करने से अमृत काल में पाप धुल जाते हैं। सवाल उठता है क्या मीडिया का काम सिर्फ सत्ता की रक्षा करना है? अगर आप सत्ता के सामने झुके हुए हैं तो किस आधार पर आप दूसरों को गिना सकते हैं? क्या यही वो पत्रकारिता है जो जनता की आवाज बनती थी, या फिर मंच पर बैठकर नेताओं की तारीफें करना और उनके निर्णय को सही ठहराना ये पत्रकारिता है? सवाल उठता है कि स्मिता प्रकाश जनता के सामने खुद सवालों का सामना करने के लिए तैयार है? क्या उन्हें लगता है कि सत्ता की गोद में बैठकर सवाल पूछना
आसान है या सिर्फ रवीश कुमार को जिम्मेदार ठहराना और खुद को बचाना? अगर रवीश ने गलत किया उनके हिसाब से तो खुद तो सही रास्ते पर चल लें। खुद क्या कर रही हैं स्मिता प्रकाश को सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। हर दोस्तों, आप लोगों को लगता है इस वीडियो को लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।